हेलो एंड वेलकम टू के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का काम करेंगे। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन दोनों से लिए गए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप चाहें तो अपने आंसर्स को देख सकते हैं कि आप कितने आंसर्स को ठीक करेक्ट कर पाते हैं, टिक कर पाते हैं। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यहाँ कुछ क्वेश्चन जो ग्रामर से हों, ब्लैंक आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको फिल करना है। इफ़ ही ब्लैंक द ट्रेन ही वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, कॉट, हैड कॉट, कैचेस, हैज़ कॉट। तो ये ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ही हैड कॉट द ट्रेन ही वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है। सेकंड है इन्वर्जन, एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें भी आपको ब्लैंक फिल करना है। ओनली आफ्टर द मीटिंग ब्लैंक दैट शी हैड मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ ऑप्शन है सी रियलाइज्ड, डिड सी रियलाइज, हैड सी रियलाइज्ड, डज सी रियलाइज्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी और आंसर आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर भी ले सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिड सी रियलाइज। ओनली आफ्टर द मीटिंग डिड शी रियलाइज दैट सी हैड मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल्स इन पास्ट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, यू टोल्ड मी अर्लियर, ब्लैंक है, यू ब्लैंक टोल्ड मी अर्लियर, नाउ इट्स टू लेट। तो इस ऑप्शंस हैं कुड, शुड हैव, वुड, माइट। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? कुड आएगा, शुड हैव आएगा, या फिर वुड या माइट आएगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुड हैव। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, नाउ इट्स टू लेट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एडमिटेड ब्लैंक द वेस। ये जीरंड और इन्फिनेटिव से लिया गया है। ऑप्शंस हैं टू ब्रेक, ब्रेकिंग, टू ब्रेकिंग, टू हैव ब्रोकन। ठीक है। अब इसमें आप देखिए कौन सा राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन बी, ब्रेकिंग। सी एडमिटेड ब्रेकिंग द बेस। ठीक है। जीरंड का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन fill in the blanks. There are blank students in the class who haven't submitted the assignment. अब यहाँ blank की जगह ऑप्शन मच आएगा, there are much student, a few आएगा, a few student, little आएगा, there are little students, there are many student। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा है, you can take। So right answer है इसका a few, ऑप्शन बी, there are a few students in the class who haven't submitted the assignment। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस्ड रिलेटिव क्लाउज से लिया गया है। अगेन यू हैव टू फिल द ब्लैंक हियर इन दिस क्वेश्चन। द मैन ब्लैंक कार वाज स्टोलन, रिपोर्टेड इट टू द पुलिस। द मैन ब्लैंक, मैन के बाद कॉमा भी आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शंस हैं दैट, हु, हुज, और इसके बाद ऑप्शन है whom। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है whom। तो यहाँ आप देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है। द मैन ब्लैंक, इसके बाद आएगा कार वाज स्टोलन, रिपोर्टेड इट टू द पुलिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हुज। द मैन हुज कार वाज स्टोलन, रिपोर्टेड इट टू द पुलिस। व्यक्ति जिसकी कार चोरी हुई तो उसने इसको पुलिस में रिपोर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलिप्सिस और रिड्यूस्ड क्लाउज से लिया गया है। Having been told about the delay, the passengers of blank है, फिर waiting patiently, were waiting patiently, waited patiently, और लास्ट ऑप्शन had waited patiently। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, waited patiently। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का। सेल्डम ब्लैंक सच ए ब्रीथ टेकिंग व्यू। ठीक है। आई सो, हैव आई सीन, आई हैव सीन, हैड आई सो। तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्रेथ टेकिंग व्यू। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लेफ्ट सेंटेंसेस। it was the manager blank approved the new policy, which, who, whom, that. So I believe that it is easy question, you all can take the right option. It was the manager that approved the new policy। Although यहाँ
आई थिंक यहाँ ये प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। इट वाज द मैनेजर हु अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। इट इज असेंशियल दैट सी ब्लैंक प्रेजेंट एट द मीटिंग इज बी वॉज वर। यहाँ आ जाएगा बी। इट इज एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो यह राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से, सॉरी लिटरेचर पोर्शन से। इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज सतन्स फेमस लाइन, सतन्स फेमस लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स हिज प्राइड एंड रिबेलियन। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू रेन इन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। नेक्स्ट है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven. Third है all is not lost the unconquerable will. What though the field be lost. So option भी यहाँ correct है, जो उसकी प्राइड और रिविलियन को शो करते हैं। ठीक है, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज एट द बिल्डिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। विच म्यूज डज ही रेफर टू? कैलियोपे, यूरेनिया, इरेटू, क्लियो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि मिल्टन जब इवोक करता है किस म्यूज को इवोक करता है पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये यूरेनिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल वॉर्न्स एडम अबाउट सैतान्स प्लान। विच एंजल वॉर्न्स एडम, सैतान्स के प्लान के बारे में एडम्स को कौन वार्न करता है? माइकल, गैब्रियल, यूरियल, राफेल। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी राफेल एडम को वार्न करता है सैटर्न्स के प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइंस कंपोज a few miles above Tinter Navy what does Wordsworth primarily reflects on? His grief over lost love, the political turmoil of England, the transformative power of nature and memory, decay of religious faith। तो ये जो पोयम है लाइन्स कंपोज फ्यू मील्स अबव टिंटर नेवी, इसको शॉर्ट में टिंटर नेवी बोलते हैं। तो इसका ये प्राइमरीली इसकी थीम क्या एक्शन में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर और मेमोरी को, ये नॉस्टैल्जिक पोयम है जिसमें नेचर से कनेक्ट करके इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद क्लासिकल पोइट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, रोमांटिक एस्थेटिक्स, सैटिरिकल पोइट्री। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रोमांटिक एस्थेटिक्स से रिलेटेड है ये इनका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है या जो इनकी डेफिनेशन है पोइट्री की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम। ये जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है इसमें सेंट्रल थीम क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी, लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन एंड डिवाइन कनेक्शन, डेथ एंड रिसरेक्शन, नेचर्स क्रूरलिटी। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये चाइल्डहुड का जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन की बात करते हैं और उसका डिवाइन कनेक्शन क्या होता है इंसान का बचपन में और यंग एज में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ फेमसली सेज out damned spot, what does the spot symbolize? मैकबेथ जो शेक्सपियर का प्ले है वहां से क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं वाउंड, हेलुसिनेशन, गिल्ट एंड मॉरल करप्शन, ब्लड फ्रॉम बैटल। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन सी। ठीक है, गिल्ट एंड मॉरल करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेमलेट द फ्रेज टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू इज स्पोकन बाय। हेमलेट बोलता है इस लाइन को, क्लॉडियस बोलता है, पोलोनियस बोलता है या हॉरेशियो बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरेशियो। तो चार ऑप्शन है कौन इस इन लाइन को बोलता है। टू टाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, यानी तुम खुद के लिए, खुद से अपने आप के लिए सच रहो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोलोनियस बोलता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सोनेट 18 शेक्सपियर कंपेयर्स हिज बिलव्ड टू। 18 सोनेट नंबर 18 में शेक्सपियर खुद को हिज बिलव्ड को यानी अपनी प्रेमिका को किससे कंपेयर करता है? मून से, समर डे से, ब्लूमिंग रोज से या चेंजिंग टाइड से। तो समर डे से करता है, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज ट्रेजेडी दैट फीचर्स पॉलिटिकल एम्बिशन एज इट्स सेंट्रल थीम? टेम्पेस्ट, ओथेलो, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट। पॉलिटिकल एम्बिशंस किस ट्रेजेडी का मेन थीम है? ठीक है, तो ये मैकबेथ का है क्योंकि मैकबेथ
राजा बनना चाहता है, इसलिए डंकन मार देता है जो, और बाकी जो उसके सेनापति वगैरह होते हैं सबको मार देता है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल थीम है इसकी, वो एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है और राजा बनना चाहता है, उसी प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां करता रहता है। तो ये कलेक्शन था, 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे कमेंट कीजिए और अपने विचार भी शेयर कीजिए। और अगर आपके दोस्त, आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड जो यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।